आज का विषय है ब्रह्म स्थान इन वास्तु। ब्रह्म स्थान किसे कहते हैं? घर में ब्रह्म स्थान कौन सा होता है? हाउ टू फाइंड ब्रह्म स्थान इन हाउस। पहले के समय में एक सेंट्रल प्लेस हुआ करता था जो कि ओपन टू स्काई हुआ करता था। वहां से कॉस्मिक रेज आती थी, नेचुरल लाइट्स आती थी। फोर साइड ओपन प्लॉट होने का एक बेनिफिट, क्रॉस वेंटिलेशन होता था। सही मायनों में जो हम 5 एलिमेंट्स करते हैं उसमें जो आकाश तत्व है यही हमारा ब्रह्म स्थान है। ये जो ब्रह्म स्थान है ये भारतीय वास्तुशास्त्र की एक आत्मा है। लेकिन आजकल छोटे छोटे जो प्लॉट हैं या बहुमंजिले इमारतों में अधिकतम जगह को यूज करने की जो होड़ लगी हुई, तो इसमें इस जो ब्रह्म स्थान की है अवहेलना की कर दी गई, या जब से इसका विचार छोड़ा है तब से व्यक्ति अधिक परेशान होता जा रहा है। तो ये जो ब्रह्म स्थान है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्थान की जो कैलकुलेशंस होती हैं जो शास्त्र में बताई गई, उसमें हमारे पास सबसे जो मुख्य है वो कहलाता है 81 पद वास्तु। उस 81 पद वास्तु में, इस 81 पद वास्तु में 9 स्थान जो है वो ब्रह्म स्थान बताए गए। सेंट्रल में ये जो ब्रह्म स्थान है, ये 9 स्थान ये आपके ब्रह्म स्थान कहे गए। लेकिन शास्त्र में कोई मेथड एक नहीं है। जो जो स्पेस बढ़ता जाएगा या डिवीजन बढ़ता जाएगा तो उसमें जो ब्रह्म स्थान के जो स्पेसिस हैं वो आगे आगे बढ़ते चले जाए। 144 पद वास्तु में जो ब्रह्म स्थान होते हैं वो 24 होते हैं, 24। तो यहां पर ये देखेंगे आप कि ये आपके 24। इसी प्रकार से जो 169 है, एक जो मेथड है उसमें ब्रह्म स्थान का जो मेथड है वो 169 हम डिविजन्स करते हैं, 13 इंटू 13 169। इसमें जो 25 पद होते हैं वो ब्रह्म स्थान होते हैं। शास्त्र में एक डिवीजन 196 का भी किया गया जिसमें कि 36 स्थान ब्रह्म स्थान के होते हैं। तो ब्रह्म स्थान की जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बताई कि अलग अलग पदवास्तु के अंदर जो है ब्रह्मा के जो है वो कितने स्थान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत विस्तृत विचार किया गया। ये जो ब्रह्म स्थान है इसमें 6 अर्मिया, 6 पृथ्वीधर, 6 मित्र और 6 विश्वान के जो देवता हैं उनके स्थान हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के 81 पदवास्तु में 9 स्थान हैं। सबसे अधिक जो स्थान होते हैं वो ब्रह्मा जी के, और मुख्यतः जो मर्म स्थान भी होते हैं वो भी हमारे ब्रह्म स्थान में आते हैं। इसमें दिल है, नाभि है और गुप्तांग है, और इम्पोर्टेंट जो स्थान होते हैं हमारे ब्रह्म स्थान में आते हैं, जो कि हमारी मकान के लिए वो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसको सही डिवीजन किया जाए। ये जो ब्रह्म स्थान होते हैं ये बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। कोई भी पिलर है, दीवार है, गेट है, झूठे बर्तन हैं, अपवित्र वस्तुएं हैं, हड्डी है, भस्म है, भूसा है, टॉयलेट है, स्टेयरकेस है, ये कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ब्रह्म स्थान का जो है असर जो है वो बहुत कम हो जाता है
और कई बार तो बहुत रिवर्स मिलने लगता है। अगर टॉयलेट वगैरह तो बहुत नेगेटिव स्थान होते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये जो ब्रह्म स्थान में दोष होते हैं, इसके निवारण का जो उपाय है ये मैंने आपको बताया। या जो ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष है, रेमेडीज है, मैंने आपको बताई क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। इसकी बहुत साफ सफाई होनी चाहिए। आप ब्रह्म स्थान में रंगोली बना सकते हैं। तुलसी जी का जो पौधा होता है बहुत पवित्र पौधा होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, ये आप लगा सकते हैं। लेकिन आजकल इस शुद्धता का या ये जो पवित्र स्थान है, ब्रह्म स्थान है, इसका विचार धीरे धीरे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। एक बंद कमरे की तरह रहने लगे हैं। प्राकृतिक लाइट के स्थान पर बिजली, इन्वर्टर, जनरेटर, एसी, इन सब स्थानों ने ले लिया। व्यक्ति बिल्कुल बंद कमरे के अंदर बैठने लगा है। तो ये बहुत ही गलत है। तो हमारे जो प्राचीन जो मनीषी जो थे, ऋषि जो थे, उन्होंने ब्रह्म स्थान की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है। तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि ये जो ब्रह्म स्थान है, ये घर के अंदर जरूर रखिए। आपको इसके 4 साइड ओपन प्लॉट होने का बेनिफिट मिलता है।